अरे राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऑफिस नहीं गए? अरे वो ऑफिस जा ही रहा था मैं। मैंने सोचा तुमसे मिलके चले जाऊं, पर तुम सो रही थी। और दरअसल क्या है ना, ऑफिस के काम से मुझे 3 दिन के लिए बाहर जाना है। तो मैं क्या सोच रहा था, तुम भी मेरे साथ चलो, हम वहाँ पे साथ में टाइम भी स्पेंड कर लेंगे और घूम भी लेंगे। अरे नहीं, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? वैसे भी तुम्हारी ऑफिस मीटिंग है और मैं वहाँ पे जाके बोर ही होंगी। इससे अच्छा मैं यहीं पे रेस्ट कर लूँ और तुम जल्दी से आ जाना अपनी मीटिंग ख़त्म करके, फिर हम यहाँ पे टाइम स्पेंड कर लेंगे। मैं थोड़ा घर का ख्याल भी रख लूँगी और अपना भी। अरे यार, मैं तो सोच रहा था कि हम साथ में जाएंगे। कितने दिनों से हम दोनों साथ में बाहर घूमने भी नहीं गए। और ऑफिस की मीटिंग थी, वो तो 1-2 घंटे की थी, बाकी टाइम तो मैं फ्री था। खैर छोड़ो, तुम्हें नहीं जाना तो। अब मैं क्या सोच रहा था कि तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास छोड़ दूं, क्योंकि काफ़ी टाइम से तुम उनसे मिली भी नहीं हो, तो इस बहाने तुम उनसे मिल भी लोगी। ठीक है, चलें फिर? अरे नहीं राहुल, मेरी तबीयत वैसे भी मुझे सही नहीं लग रही है। और रही बात पापा मम्मी की, तो मैं कभी भी उनसे मिल लूँगी। तुम पहले अपनी मीटिंग ख़त्म करके आ जाओ, फिर हम साथ में चल लेंगे। ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। मैं कोशिश करूँगा जल्दी आने की। ठीक है, तुम रेस्ट कर लो। ठीक है। हेलो बेबी। हाँ, मेरा पति बाहर चला गया। अब आप जल्दी से आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ आपका। ओके बाय, लव यू। तुम्हें पता है बेबी, मेरा पति बिजनेस के काम से 3 दिन के लिए बाहर गया हुआ है और मेरे पीछे पड़ा था, तुम भी चलो साथ में टाइम स्पेंड कर लेंगे। हाँ, बड़ा आया। मैंने भी बोल दिया मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं नहीं जा रही कहीं। मेरे पीछे पड़ गया था, चलो मम्मी पापा के पास छोड़ देता हूँ। बताओ, मैं चली जाती तो फिर तुम्हारे साथ कैसे मिलती मैं? मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था। हाँ बेबी, तुमने बिल्कुल ठीक किया। और वैसे भी मुझे ना तुम्हारा पति बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो तुम्हें टच करता है, तुम्हारे साथ रहता है, लेकिन मैं उसका कुछ कर भी तो नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा पति जो है वो, और तुमने मुझे रोक रखा है। यार तुम उसको जल्दी से जल्दी डिवोर्स दो, ताकि इसके बाद ना ये सारी प्रॉपर्टी तुम अपने नाम करा सको, फिर हम दोनों साथ में रह सकें। हाँ बेबी, चाहती तो मैं भी यही हूँ कि जल्दी से डिवोर्स ले लूँ और फिर हम दोनों साथ में रहें। पर क्या करूँ, वो प्यार ही इतना मेरे से करता है कि अगर मैं कुछ गलत भी करूँ तभी वो मुझे माफ़ कर देगा। मुझे पता है वो मुझे छोड़ नहीं सकता। पर तुम फिक्र मत करो बेबी, बस मुझे थोड़ा टाइम दो ताकि मैं उसे डिवोर्स दे सकूँ, फिर हम दोनों साथ रहेंगे खुशी खुशी। हाँ बेबी, तुम ठीक बोल रही हो। खैर छोड़ो ना ये सब बातें, हम तुम्हारे हस्बैंड की बात करके क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हैं। और बेबी, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मुझे नया आईफोन दिलाओगी, तो आज चले लेने के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम है। हाँ बेबी चलो, वैसे भी मेरे पति का कार्ड मेरे पास है, मैं तुम्हें आज आईफोन दिलवाती हूँ। अरे भैया, कैसी बात कर रहे हो आप? एक फैन ठीक करने के इतने पैसे लगते भी नहीं। एक फैन ही तो खराब था भैया। जाओ जाओ, मुझे नहीं सही कराना। अरे रुको, जरा अपना आईफोन तो लेते हुए जाओ। आईफोन? राहुल क्या बोल रहे हो तुम? ये तो इलेक्ट्रिशियन है, इसे मैंने फैन ठीक कराने के लिए बुलाया था। बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं और तू यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे? जा यहाँ से। रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी मेरी बात ना खत्म नहीं हुई है। दरअसल ये कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं है और ना ही तुम्हारे कमरे का पंखा खराब है। दरअसल ये तुम्हारा आशिक है, जिसको तुम मेरे पीठ पीछे घर में बुलाती हो ताकि मैं ऑफिस चले जाऊं और तुम इसके साथ टाइम स्पेंड कर सको। क्योंकि मेरे साथ टाइम स्पेंड करने में तुम्हें शर्म आती है ना, और अपना पति बोलते हुए भी, तो इसीलिए तुम्हें इसका सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि ये तुम्हें प्यार भी बहुत करता है और खुश भी बहुत रखता है। शायद मेरे प्यार में कोई कमी थी, पता है, शक तो मुझे तुम पे बहुत पहले से ही था, पर आज मुझे ना यकीन भी हो गया है। और इसलिए मैं कोई ऑफिस नहीं गया था, मैं तुम्हारे पापा को बुलाने गया था ताकि उनके सामने ना तुम्हारी सच्चाई आ सके। क्योंकि क्या होता है ना, जब हस्बैंड वाइफ का तलाक होता है ना, तो समाज वाले ना लड़के को ही गलत समझते हैं, लड़की को कोई गलत नहीं समझता। पर मुझे समाज से तो कोई लेना देना है नहीं, मुझे तुम्हारे पापा से मतलब है। इसलिए मैं तुम्हारे पापा को बुला के लेके आया ताकि उनके सामने तुम्हारी सच्चाई आ सके। हाँ पापा जी, आप ही देख लो आपको अपनी बेटी के साथ क्या करना है। अरे राहुल, तुम ये क्या बोले जा रहे हो पापा के सामने? मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम साबित क्या करना चाहते हो। और ये क्या, इतनी गलत इल्जाम तुम मेरे पे कैसे लगा सकते हो? पापा, मैं बताती हूँ आपको सच्चाई।
एक्चुअली कुछ दिनों से हमारे बीच कुछ सही नहीं चल रहा है। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से राहुल इतना कुछ सोच रहा है मेरे बारे में गलत। और ये इलेक्ट्रिशियन है, ये मेरा आशिक नहीं है राहुल। और पापा, मैं तो आपकी बेटी हूँ, आप तो मुझे अच्छी तरीके से जानते हो, आप कैसे सोच सकते हो ऐसा? सही कह रही है तू। तुझे तो मैं बहुत अच्छी तरह पहचान गया हूँ बेटा। तूने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मैं सोचता था कि इतने धूमधाम से तेरी शादी की है राहुल जैसे देवता आदमी के साथ, तू इसके घर को स्वर्ग बना देगी, सोसाइटी में मेरी गर्दन गर्व से ऊंची होगी, रिश्तेदारों में मेरा मान सम्मान होगा। लेकिन तूने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं तेरे साथ हूं बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती इसकी है। और तू क्या कर रहा है यहाँ पर? निकल यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। इससे अच्छा तो बेटा मैं बेऔलाद होता, कम से कम आज मुझे ये दिन तो नहीं देखना पड़ता, मेरी नजरें तो ना झुकती राहुल जी के सामने। खैर, अब तो जो हो गया हो गया, मैं गलत का साथ हरगिज नहीं दूंगा। चल मेरे साथ, तू यहाँ रहने लायक नहीं है। अब तुझे तो मैं घर ले जाकर तेरी खबर लेता हूँ। चल पापा, एक बार मेरी बात तो सुन लो पापा, प्लीज माफ कर दो पापा, एक चांस दे दो पापा प्लीज, मेरी बात तो सुन लो पापा प्लीज। मैंने बोला ना, चल यहाँ से, तू इस लायक नहीं है। बात तो